रीमा के पति का नाम निहार होता है और ससुर का नाम अमिताभ। पूरा परिवार बहुत खुशी से एक साथ रहता था। ये लीजिए ससुर जी, ये आपके पसंदीदा मालपुए, और निहार जी आपके फेवरेट छोले भटूरे। आहा, आज तो खाने में मजा ही आ गया। माँ, रीमा बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। हाँ रीमा बहू, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। ये लो बहू, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन। इसे हमारा आशीर्वाद समझकर रख लो। अमिताभ रीमा को एक लिफाफे में कुछ पैसे डालकर देता है। लेकिन ससुर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप और सासू माँ तो, आप दोनों का हाथ मेरे सर पर ही है, इसीलिए आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मैं जानती हूँ। कितनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है मुझे। सच में मैं बहुत भाग्यवान हूँ। भगवान ऐसी बहू हर सास को दे, और ऐसी बीवी भी हर किसी को दे। अमिताभ और निहार दोनों बाप बेटे के गहनों का कारोबार पूरे गांव में मशहूर होता है और दोनों ही कड़ी मेहनत करके खूब पैसे कमा लेते हैं। ये लो मधुमती, ये लो रीमा बहू, हमारी ज्वेलरी की कंपनी के ब्रांचेस अब शहर में भी खुलने वाले हैं। बिजनेस एक्सपेंड होने की खुशी में पापा ये आपको दे रहे हैं। माँ रीमा, जाओ जाकर जल्दी से कुछ मीठा बनाओ और भगवान जी का भोग लगाओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस। इस खुशी के मौके पर तो मैं कान्हा जी को एक पूरा बड़ा माखन का कनस्तर भोग में चढ़ाऊंगी। मधुमालती मंदिर में कान्हा जी को माखन का कनस्तर भोग लगाती है और पूरा परिवार मिलकर पूजा आरती करता है। परिवार में खुशियों ने दस्तक अभी दी ही थी कि तभी एक दिन अचानक से निहार और अमिताभ की मौत हो जाती है। वो भी एक बस एक्सीडेंट में। उनकी डेड बॉडीज को वहां की वहां ले जाया जाता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मधुमालती और रीमा दोनों ही पूरी तरह टूट जाते हैं। नहीं नहीं अमिताभ जी, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आखिरी बार देखा भी नहीं आपको। मेरा बेटा, मेरा निहार, क्या हो गया ये? अब हम दोनों कैसे जिएंगे आप दोनों के बगैर? लौट आइए ना। दोनों सास बहू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ दिन बाद उन्हें उस घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके घर की जगह पर एक अमीर आदमी अपना शोरूम बनवाना चाहता है। दोनों दुखी और बेसहारा सास बहू अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकती हैं। रीमा, हमें जेठ जी यानी तेरे ताऊ अमिताभ जी के बड़े भाई सुरेंद्र जी से मदद लेनी चाहिए। ऐसे कठिन समय में अपने साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हाँ सासू माँ, ठीक है, चलिए। रीमा और मधुमालती दोनों ही सुरेंद्र के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। जेठ जी हमारी मदद कीजिए। अमिताभ जी और निहार के जाने के बाद हमारा हाल बेहाल हो चुका है। खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। हाँ ताऊ जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमें कुछ दिन आपके यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन मदद के हाथ बढ़ाने की जगह सुरेंद्र तो मधुमालती और रीमा पर गुस्से से चिल्ला पड़ता है। अरे निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम दोनों की कोई मदद नहीं करने वाला। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। चलो चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। सुरेंद्र उन दोनों को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। बेचारी सास बहू अब जंगल की एक झोपड़ी में रहने लगती हैं। एक रोज वो जंगल में कुछ मुर्गियों को आते हुए देखती हैं। वो मुर्गियां बड़ी ही खुशी से उन दोनों के पास आती हैं और उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। अरे, ये मुर्गियां हैं कि हमसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रही। हटो। इन्हें हम हमारे पास ही रख लेते हैं। लगता है हमारी ही तरह इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हो। इनके अंडों से हम ऑमलेट ठेला भी खोल सकते हैं। मैंने देखा है, स्टेशन के पास कई सारे ठेले हैं जहाँ के लोग उन ठेलों के जरिए बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। सच में बहू, अगर ऐसी बात है
तो ये तो किस्मत ने ही इन मुर्गियों को हमारे पास भेजा है। दोनों सास बहू अपना ऑमलेट ठेला खोलने का तय करती हैं और दोनों ही साथ मिलकर ऑमलेट बनाती हैं और ठेले पर बेचती हैं। ऑमलेट ले लो, ऑमलेट, मजेदार और स्वादिष्ट ऑमलेट। करिए अपने दिन की एक मस्त मगन शुरुआत, खाकर हम दोनों सास बहू के ये शानदार स्पेशल ऑमलेट, तरह तरह के फ्लेवर से बना हुआ, स्वाद ऐसा कि मन मचल जाए। रीमा और मधुमालती दोनों सास बहू के ऑमलेट ठेले पर ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाता है और ग्राहकों को उनका ऑमलेट बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता है। अरे वाह, ऐसा ब्रेड ऑमलेट तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाया। अरे वाह, मजा ही आ गया। हाँ, आपका यह ऑमलेट ठेला किसी ढाबे से कम नहीं। इतनी अच्छी तरह से ग्राहकों को बैठने की सुविधा भी कर रही हैं, ऊपर से इतना स्वादिष्ट ऑमलेट। आय हाय हा हा। और क्या चाहिए जिंदगी में, है? मैं तहे दिल से ये आशा करता हूं कि आप दोनों सास बहू अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करो। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। मधुमालती और रीमा ऑमलेट ठेला के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं। वो अब एक अच्छे से मकान में रहने लगते हैं और उन्होंने सारी मुर्गियों को आंगन के केज में रखा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से उनके ठेले को कोई जला देता है और रातों रात सारी मुर्गियां भी गायब हो जाती हैं। रीमा और मधुमालती बहुत घबरा जाते हैं। हे भगवान, हमारा ठेला जलकर राख हो गया सासू माँ। नहीं, ऐसा कैसे हो गया? हमारी सारी मुर्गियां भी गायब हो गई हैं। दोनों सास बहू बिलक बिलक कर सर पर हाथ रखकर रोती हैं। दोनों बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाती हैं। तभी रीमा को जमीन पर एक लॉकेट गिरा हुआ मिलता है। सासू माँ ये देखिए, ये लॉकेट, ये तो ताऊ जी का लॉकेट है। जब हम उनके यहाँ गए थे तभी मैंने ये उनके गले में देखा था। तो इसका मतलब कहीं जेठ जी ने ही हमारे ऑमलेट ठेला को आग तो नहीं लगाई ना? चल बहू, हम उनसे पूछ कर ही रहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। गुस्से में कुछ ऐसा मत कीजिए सासू माँ, हो सकता है कि। नहीं रीमा बहू, जेठ जी और अमिताभ जी, इन दोनों का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। जेठ जी मेरे पति की तरक्की से जलते थे और इसीलिए उनसे बात नहीं किया करते थे ज्यादा। और अब हम दोनों भी अपने जीवन में तरक्की करने लगे हैं, तो फिर अब वापस वो हमारे रास्ते का कांटा बन रहे हैं। रीमा और मधुमती सुरेंद्र के घर के पास जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि सुरेंद्र ने एक खुफिया रूम